बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जीते रहो, तमाम लोग जीते रहें, खुश रहें। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जनाब अली, होमवर्क की क्या पोजीशन है? होमवर्क तो बहुत यूनिक था। आप सबको ऐसे सवालात करने थे जो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने हैं। मैं कोशिश कर सकता हूँ तेज़ी से वेरीफाई करवाने की। अगर आप वेरीफाई नहीं करवाना चाहते तो मैं नए सवाल पे जा सकता हूँ। जो आप चाहें उस तरह से कर लेते हैं। थोड़ा बहुत वेरीफाई हो जाए तो मुनासिब रहेगा। ख़ास तौर पे वो सवाल जहाँ ओवर वैल्यूएशन है उसे तो मैं लाजमी वेरीफाई करवाने को कहूँगा। सही है। हाँ, जहाँ ओवर वैल्यूएशन नहीं है उस सवाल को बेशक आपकी मर्जी है, आप समझते हैं कि इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है तो आप उस सवाल को छोड़ भी सकते हैं। बताएं, सबसे पहला सवाल कौन सा अटेम्प्ट किया? क्योंकि मैंने तो कोई क्वेश्चंस की सीक्वेंस बताई नहीं है। मेरे पास पहला सवाल लिखा है 2008 रेगुलर। बस अब रुक जाएं, पहले 8 रेगुलर चेक कर लें। ज्यादातर लोग यही लिख के भेज रहे हैं इत्तेफाक से। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, चलिए तो 2008 में निकाल लूँ ज़रा, फिर बात शुरू करते हैं 2008 में। क्या ख्याल है? दो हजार आठ रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। असद लिमिटेड sent merchandise costing 60,000 which was बिल्ड। ये बिटेड नहीं है, ये बिल्ड है। आपके 5 ईयर में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मेरे पास जो 5 ईयर उसमें बाय मिस्टेक ये बिटेड लिखा हुआ है, ये बिल्ड है। BILLED एट 20% अबव कॉस्ट। वो सामान जो 60,000 रुपए का था उसे 20% कीमत बढ़ाकर ब्रांच को भेज दिया गया, लाहौर ब्रांच को। और इसे भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 7,800 रुपये अदा किया। किसने? किसने प्यारे बच्चों? आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए ना आए तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तकरीबन 40 45 30 35 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा माइक यूज़ करेंगे। ओके। असद ने, और हम असद बोले तो, असद बोले तो बेटा हेड ऑफिस। शुक्रिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हेड ऑफिस ने सामान भेजा। तो हेड ऑफिस ने सामान भेजा, हेड ऑफिस ने सामान भेजा, किसे भेजा जनाब? ब्रांच को भेजा। 20% कीमत बढ़ा के भेजा। तो 60,000 का 20% यकीनन 12,000 रुपये है, यानी 72,000 रुपये का सामान लिख के भेजा। हेड ऑफिस ने अपने पास क्या एंट्री बनाई? मैं बोलता हूँ तेजी से, आप में से एक भी बच्चा अगर कहेगा कि सर एंट्री रिपीट करें समझाएं तो समझा दूंगा, वरना आगे बढ़ जाऊंगा। हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई, लाहौर ब्रांच डेबिट 79,800, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट 72,000, सॉरी 60,000, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन क्रेडिट 12,000 और कैश क्रेडिट 7,800। यस और नो? करेक्ट है। आगे बढ़ूं? इसमें आपने काम कर लिया बेटा? समझ आ गया आपको? प्रीवियस लेक्चर देख लिए? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ताशफा, मेरा ख्याल है आप भी लास्ट क्लास में एब्सेंट थी बेटा। कोई चीज़ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। आयशा, कोमल कहाँ है बेटा? कोमल ने आज भी ज्वाइन नहीं किया। क्या है ये मजाक है? ओके जी, मेरा ख्याल है आगे बढ़ूं। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमें और क्या नजर आता है जनाब? इसके बाद कहता है
यकीनन ये सामान किसने रिसीव किया होगा? लाहौर ब्रांच ने। लाहौर ब्रांच ने अपनी बुक में क्या एंट्री बनाई? लाहौर ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री बनाई, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 72,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट 7,800, हेड ऑफिस क्रेडिट 79,800। ओके है जनाब? जी सामिया। आगे बढ़ना है या कोई सवाल है? सामिया कोई सवाल है आपके पास? हाँ तो बेटा इसीलिए तो ब्रांच ने बोला मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 70,000। ब्रांच को क्या पता वो सामान 60,000। आवाज नहीं। अब आई? अब आई आवाज? अभी आ गई, हाँ आ गई। हाँ तो देखो बेटा, 60,000 रुपये में मिलाएंगे ना 12,000 रुपये, लाजिम सी बात है। तो इसका मतलब है ब्रांच कहेगी जो सामान उसे मिला वो कितने का है? 72,000 रुपए का। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 72,000 रुपए। और कहेगी ये सामान होगा भी 72 का, लेकिन हेड ऑफिस ने इसको मुझ तक भेजने में किराया लगाया 7,800, तो वो मैं खर्चा बर्दाश्त करूंगी। इसलिए ब्रांच कहती है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट। समझ आ रही है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 79,800। क्लियर है? आगे बढ़ूं? वालेकुम अस्सलाम जलील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं सर। ये मैं 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करवा रहा हूँ, होमवर्क में दिया था। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा भाई, हमें तो लग रहा था, बड़ी माजरत के साथ अच्छा ही लग रहा बोलते हुए, लेकिन बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है आप लोगों को। और यकीनन किसी ने डेलिबरेटली नहीं, अनइंटेंशनली, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल हो, इस बिना पे जो है। वाह भाई वाह, मुबारक हो, मुबारक हो प्यारे बच्चों, हमारी मीटिंग अनलिमिटेड हो गई है, ये वाली जो हम कर रहे हैं। सही है, यानी एक ही रिकॉर्डिंग बनाएंगे, बस अब ये चलती रहेगी मीटिंग। सही है। अच्छा सुनो, आप काम की बात, तो मैं काम की बात बताऊं? हाँ, नोटिफिकेशन आया ना? अरे छोड़ो आरम भाई, बस कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए है। अच्छा सुनो तो सही, काम की बात क्या बता रहा हूँ। काम की बात ये बोल रहा हूँ यार, मैं समझ रहा था कि क्लास हमारी जो है वो बासानी चल जाएगी और कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। अब वो कुछ बच्चों ने अभी तक मेरा ख्याल है फीस वीस पेमेंट नहीं की है, तो कल से फिर जो है ना वो क्लास वैसी जाएगी। कैसे जाएगी आप समझ गए होंगे। तो कुछ बच्चों के ईमेल एड्रेस नहीं है मेरे पास, वो मसलन किस किस के नहीं है बता देता हूँ। इकरा, इकरा, एक तो हमारे पास सिद्दीकी है, दूसरी इकरा मैं भूल गया, उनका नहीं है। और एक बच्चा और है काशान अहमद के नाम से, उसका ईमेल एड्रेस नहीं है। और जलील भाई आपका मालूम सर। ईमेल एड्रेस नहीं है। सर वो मोहम्मद काशान है। वो मोहम्मद काशान है, ओके, मोहम्मद जी काशान का सर। ईमेल एड्रेस नहीं है। तो अब यही है, मैं असर अख्तर को बोल दूंगा। तो जलील भाई आप, इकरा नाज है, वो सही है, इकरा नाज है और सैयद जलील। नंबर आप दोनों के पास है मेरा? आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं अपडेट कर लूंगा, फिर वीडियोस लिमिटेड हो जाएंगी। जिनके नाम मुझे दे देंगे सर अख्तर, मैं उनको भेज दूंगा। मुझे तो लग रहा था पब्लिक चलाऊंगा जैसे चला रहा हूँ, अब फिर मजबूरन रोकनी पड़ेंगी वीडियोस, माजरत के साथ। हालांकि हम तो चाह रहे हैं पब्लिक हो जाए, अच्छा है, लेकिन वो आपको पता है फिर ट्रूमन वाले बोलेंगे आप पब्लिक चला रहे हैं तो फायदा क्या, फिर कोई भी नहीं आएगा, ये वो। अब ये मसला है बहरहाल, और उसमें बड़ा लंबे काम करने पड़ते हैं। काम की बात ये बच्चों, फिलहाल अभी ये पढ़ें, इसको समझें, इसको कंप्लीट करें। ब्रांच ने अपने पास मर्चेंडाइज रिसीव डेबिट 72,000 और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट 7,800 और हेड ऑफिस क्रेडिट 79,800 किया। फिर फैसलाबाद ब्रांच ने रिक्वेस्ट की होगी असद लिमिटेड से
कि भाई हमें माल चाहिए, तो असद लिमिटेड ने हिदायत दी लाहौर ब्रांच को कि सारा का सारा माल फैसलाबाद ब्रांच को भेज दो। लाहौर ब्रांच भी ताबेदार ब्रांच थी, उन्होंने सारा सामान उठाया, फैसलाबाद ब्रांच की तरफ रवाना किया और मजीद किराया अदा किया 2200। ब्रांच ये बात जानते हुए कि वो सामान किसे भेज रही है बेटा, लाहौर ब्रांच को वो यूं समझेगी जैसे उसने सामान हेड ऑफिस को कर दिया वापस। ब्रांच एंट्री बनाएगी, हेड ऑफिस डेबिट, कितने से डेबिट मुझे नहीं पता, अभी आप भी मत बताना प्लीज। हेड ऑफिस डेबिट अमाउंट मुझे भी नहीं पता, आप भी मत बताना। पहला क्रेडिट मर्चेंडाइज रिसीव जो हुई थी वो 72,000 की थी, तो क्रेडिट में लिख दिया मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस 72,000। जो खर्चा हमने अपना कहते हुए लिख लिया था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,800, हमने कहा वो खर्चा 5,800 था ना, नहीं 7,800, हमने कहा वो खर्चा भी हमारा नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी क्रेडिट 7,800। और वो जो अभी अभी क्रेडिट किया था, डेबिट किया था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ब्रांच ने बोला मैं क्यों खर्चा उठाऊं, 7,800 क्रेडिट। और यहां से सामान जो जा रहा है किसकी तरफ, यहां से सामान जा रहा है किसकी तरफ, ब्रांच की तरफ, उस पर किराया भी अदा किया। सही है। तो इनके पास से क्या गया, इनके पास से क्या गया, कैश गया, तो इन्होंने कैश भी क्रेडिट किया। एक मिनट जरा रुकिएगा। जी प्यारे बच्चों, तो एंट्री ब्रांच ने बना दी हेड ऑफिस डेबिट। अब अमाउंट आप मुझे बता सकते हैं, लिख के भेज दें सब लोग। 82,000 से डेबिट, सब 82,000 कहते हैं, गुड है। मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस 72,000। इकरा बेटा आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करवा रहा हूं। और ब्रांच सामान, लाहौर ब्रांच सामान भेज रही है फैसलाबाद ब्रांच को हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, लेकिन वो यूं समझ रही है कि जैसे सामान कहाँ चला गया, हेड ऑफिस की तरफ वापस। तो लाहौर सबसे पहली एंट्री बनी लाहौर ब्रांच की बुक में। लाहौर ब्रांच ने कहा हेड ऑफिस डेबिट 82,000, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट 72,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्रेडिट 7,800 और कैश क्रेडिट 5,000, सॉरी 2,200। राइट। अब कौन एंट्री बनाएगा, फैसलाबाद ब्रांच बनाएगी। वो कहेगी उसके पास माल आ रहा है, वो जानती है लाहौर ब्रांच भेज रही है उसे, लेकिन वो यूं समझेगी जैसे सामान उसे किसने भेजा, हेड ऑफिस ने। तो वो ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी, ब्रांच कहेगी फैसलाबाद ब्रांच की बुक में एंट्री बन रही है मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 72,000। ठीक है जनाब। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट, लेकिन कितना डेबिट मेरा बच्चा, 7,800 जमा 2,200, ये तो बन गया 10,000। नीचे नोट में लिखा हुआ है हेड ऑफिस ने जब फैसलाबाद ब्रांच को नॉर्मल तरीके से सामान भेजता है तो खर्चा आता है बस कितना, 8,000। तो इसका मतलब है 8,000 का खर्चा रिकॉर्ड होना होना चाहिए, 8,000 का खर्चा बर्दाश्त करने के काबिल है फैसलाबाद ब्रांच। ऐसा ही है। तो अब फैसलाबाद ब्रांच कितना खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगी, जी बच्चों, फैसलाबाद ब्रांच कितना खर्चा नहीं रिकॉर्ड करेगी। शुक्रिया, तकरीबन लोगों ने जवाब दिया 2,000। तो 2,000 का खर्चा फिर कौन बर्दाश्त करेगा बच्चों, हेड ऑफिस। किस नाम से, इंटर ब्रांच एक्सपेंस। ठीक है। तो अब ब्रांच ने अपने पास एंट्री बनाई, फैसलाबाद ब्रांच ने एंट्री बनाई मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट
72,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट 8,000, और हेड ऑफिस क्रेडिट 80,000 रुपए। सही है ना? 80,000 समझ आता है सबको? अब प्रॉब्लम क्या है यस सर। देखो, एक ब्रांच ने हेड ऑफिस के कहने पर अपना माल दूसरी ब्रांच को भेज दिया, लेकिन वो ब्रांच उस ब्रांच का नाम लिख नहीं सकती। ब्रांच ने कहा जैसे मैंने सामान किया हो वापस, दूसरी ब्रांच ने कहा जैसे मुझे सामान भेजा हो। किसने? हेड ऑफिस ने। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस को अपनी बुक्स अपडेट करनी पड़ेंगी। जरा मुझे देख के बताना, हेड ऑफिस की बुक में, हेड ऑफिस की बुक को देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि माल कहाँ है? हेड ऑफिस की बुक देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि माल कहाँ है? लाहौर ब्रांच। क्या माल लाहौर ब्रांच में है? और हम नहीं। माल तो लाहौर से जा चुका है फैसलाबाद ब्रांच ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को चाहिए था कि अपनी लाहौर ब्रांच की वैल्यू कर लेता कम। और कहाँ की वैल्यू बढ़ाता? फैसलाबाद ब्रांच की। तो लाहौर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितने से कम किया है देख के बताओ। 82,000। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस भी अपनी लाहौर ब्रांच की वैल्यू को कम करेगा। $82,000 से। 82,000। लेकिन फैसलाबाद ब्रांच तो कह रही है कि उसे कितनी मालियत का सामान और माल मिला? 80,000 का। भाई 72,000 का सामान, 8,000 रुपए किराया बर्दाश्त कर रही है, वो उसे 80,000 नाम दे रही है। तो जब हेड ऑफिस अपनी बुक्स अपडेट करेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक्स अपडेट करेगा, अपडेट करें। तो हेड ऑफिस कहेगा कि मेरी एक ब्रांच की वैल्यू जितने से हुई कम, एग्जैक्ट उस अमाउंट से मेरी दूसरी ब्रांच में तो नहीं हुआ इजाफा। इजाफा। तो क्या एरर है जी? तो नहीं, क्या एरर एरर नहीं है? है। कौन इन्वॉल्व हुआ? एक्सपेंस। इंटर ब्रांच एक्सपेंस। अब एंट्री बोल दूं? हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनी, ब्रांच ने तो सामान भेज दिया ना, हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई, दोनों ब्रांचेस आपस में एंट्री बना चुकी हैं। अब हेड ऑफिस कहेगा कौन सी ब्रांच की वैल्यू बढ़ी? फैसलाबाद ब्रांच। तो कहेगा फैसलाबाद ब्रांच डेबिट। कितने से डेबिट मेरा बेटा? 80,000। और इंटर ब्रांच एक्सपेंस अगर चाहो तो पहले से डेबिट कर लो, और अगर तुक्के लगाना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है। सर पहले से कैसे कर लें भाई? लाहौर ब्रांच तो 82 से कम हो रही है ना, और फैसलाबाद ब्रांच 80 से बढ़ रही है। तो 2,000 रुपए का डिफरेंस है, 2,000 रुपए इंटर ब्रांच एक्सपेंस लिख दिया, और फिर क्रेडिट में लिख दिया लाहौर लाहौर ब्रांच। ब्रांच। फैसलाबाद ब्रांच डेबिट 80,000, इंटर ब्रांच एक्सपेंस 2,000, और फैसलाबाद ब्रांच सॉरी लाहौर ब्रांच क्रेडिट 80,000। हफ्सा आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? हफ्सा बेटा, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो जा रही है मेरे मुताबिक मेरा बेटा। अच्छा, हो सकता है बीच में गायब हुई हो। अच्छा, हाँ जी, आप में से किसी को भी आवाज आना गायब हो तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, अभी बताइए, आपको आखिरी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई शायद। आखिरी बात क्या बोला है मैंने? जर्नल एंट्रीज बनानी है, असद लिमिटेड, ब्रांच लिमिटेड, और असद लिमिटेड, लाहौर ब्रांच और फैसलाबाद ब्रांच। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बुक्स की एंट्री बना दी मैंने। दूसरी बुक में फर्दर एंट्रीज बनेंगी उस सामान की जो कहाँ भेजा जा रहा है। नहीं बनेंगी? हाँ। अल्लाह मेरे मालिक। हेड ऑफिस में सब बच्चे एंट्री बना चुके हैं। दूसरी, फैसलाबाद ब्रांच डेबिट 82,000, लाहौर ब्रांच क्रेडिट 80,000। गलत बोल दिया। लाहौर ब्रांच फैसलाबाद ब्रांच डेबिट 80,000,
लाहौर ब्रांच क्रेडिट 82,000, इंटर ब्रांच एक्सपेंस डेबिट 2,000। सही है? सही बोली एंट्री अब मैंने? यस सर। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? कुछ भी तो नहीं है, सब खत्म हो गया मेरे बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने सोचनी है, सोचनी। सर क्या सोचें? अच्छा, ये सिर्फ इतना बता दें, आपके ख्याल में सारी एंट्रियां हो गई या अभी कोई एंट्री बाकी है? सर ओवर वैल्यूएशन की। अरे वाह, जबरदस्त। ओवर वैल्यूएशन की क्या भाई? रिमशा कह रही है हो गई, इकरा कह रही है बाकी है, इकरा नाश कह रही है बाकी है, और काशान भाई कह रहे हैं हो गई, और अली सुफियान कह रहे हैं ओवर वैल्यूएशन। हाँ बोलो बोलो, अपना हफ्सा बोल रही थी, कौन बोल रहा था? ओवर वैल्यूएशन की बाकी है ऐसा, ये तो बता। अच्छा, अच्छा मैं बताता हूँ। चलें, अल्लाह करे आप जो भी कह रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ बोल रहे हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो तो ये बेहतरीन है। और अगर तुक्का लगाया है तो चले, कभी कभी तुक्का भी चलने दिया करें भाई। हेड ऑफिस की बुक में एक एंट्री और बनेगी। हेड ऑफिस की बुक में मरियम परवेज एक और एंट्री बनेगी। बनाई है आपने मरियम? हेड ऑफिस की बुक में 2 एंट्रियां बन चुकी हैं अब तक। पहली लाहौर ब्रांच को सामान भेजने की, दूसरी जब लाहौर से सामान फैसलाबाद ब्रांच आया तो इन्होंने अपने खर्चों को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट से बढ़ाया हेड ऑफिस ने। एंट्री बनाएंगे बताओ, चलो। हेड ऑफिस अपनी बुक में तीसरी एंट्री क्या बनाएगा? और ये तीसरी एंट्री सिर्फ इस वजह से बननी है, सिर्फ इस वजह से कि आज सवाल में ओवर वैल्यूएशन है, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ किस वजह से बननी है? ओवर वैल्यूएशन की वजह से बननी है सिर्फ, बस, और कोई वजह नहीं है। सर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट होगा लाहौर ब्रांच का, क्या बात है, जबरदस्त। और अलाउंस क्यों फॉर होगा ओवर डेबिट? क्यों वैल्यूएशन होगा अली क्रेडिट। सुफियान, क्यों डेबिट होगा? सर क्योंकि माल जो है वो फैसलाबाद चला गया। तो माल पे तो अभी भी ओवर वैल्यूएशन है ना? सर माल तो वही माल गया ना जो हमने जो लाहौर को भेजा था, वही फैसलाबाद चला गया। तो इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन तो अभी भी है, तो फिर खत्म करने की क्या अभी जरूरत भी है? है, लेकिन वो अब वो ओवर वैल्यूएशन फैसलाबाद पे चला गया ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर मैं यूं कह दूं अली सुफियान के, जी अगर मैं यूं कह दूं कि भाई फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन तो हमेशा लेस होगा, किसका? आवाज जी नहीं आ सर, रही? आवाज तो आ रही है बेटा। आ रही है। हाँ ताशफा, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होगा, किस चीज का? फर्नीचर का। इक्विपमेंट में से लेस होगा, इक्विपमेंट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है ना? तो जी अगर अगर हमने लाहौर ब्रांच को भेजते हुए अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन रखा था कितने रुपए? 12,000। जितना भी रखा, वैसे तो 12,000 है, तो हमने उस 12,000 को अपना प्रॉफिट नहीं कहा था, हमने कहा था बेसिकली इतने रुपए मालियत का सामान ब्रांच में मौजूद है, और जब ब्रांच इस सामान को बेच देगी तो हम कहेंगे ये हमारा बन गया प्रॉफिट। प्रॉफिट, जब बेच देगी ब्रांच। तो ब्रांच के पास जो हमने सामान भेजा था वो ओवर वैल्यू हुआ था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। आवाज सही नहीं आ रही बच्चों? मुझे मेरे मुताबिक तो आवाज 60,000। सही लग रही है। 60,000 वैल्यू थी और उसे 72,000 में लिखकर भेजा था, सही है? जी सर। अच्छा, जब हमने 60,000 के सामान को 72,000 का लिखकर भेजा था तो हमने कोई ऐसा अकाउंट रिकॉर्ड किया था जो हमें बताए कि हमने ब्रांच के सामान को ओवर वैल्यू किया हुआ है?
सर यही तो है ना, अलाउंस फॉर ओवर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो बेटा ये कौन सी ब्रांच के ऊपर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन रखा था? लाहौर। और क्यों क्या अब सामान लाहौर ब्रांच से चला गया कहाँ? फैसलाबाद। तो इसका मतलब है ओवर वैल्यूएशन अब लाहौर से कमानी नहीं है, अब ओवर वैल्यूएशन कमाएंगे। फैसलाबाद। भाई समझ में अली सुफियान तो बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, बाकी लोग भी अल्लाह करे अगर समझ रहे हो तो फिर है बेहतर बात, नहीं समझ आ रहा तो फिर बेकार हो जाएगा सारा मामला। सही है। तो यकीनन अब एंट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि जून 30 2007 को इन्होंने कारोबार को खत्म करने का फैसला कर लिया है। नहीं गलत पढ़ा मैंने, 2007 नहीं है, कुछ और बोल दिया मैं, तो कंपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनी से बोल दिया। कौन सा क्वेश्चन देख लिया मैंने? क्वेश्चन क्या किया मैंने ये? नहीं नहीं, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया था। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो कि जो ओवर वैल्यूएशन तुमने रखा हुआ था लाहौर ब्रांच पर, क्या वो तुम लाहौर ब्रांच से अब कमा सकोगे? यस और नो? नहीं। फिर वो ओवर वैल्यूएशन कहां से कमाओगे? फैसलाबाद ब्रांच से। फैसलाबाद ब्रांच से कमाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस इतनी मासूमाना सी बात कह रहा हूं, हमने एंट्री जब बनाई थी, इसी एंट्री में चेंज कर रहा हूं, हाँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से, आपकी जहानत पे भरोसा है समझाने के लिए। अलाउंस, जब हमने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन अपने पास यहाँ रिकॉर्ड किया था, तो क्या हमने उसमें यह लिखा था कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कौन सी ब्रांच पे है? नहीं। तो चाहे वो लाहौर पे हो चाहे वो फैसलाबाद ब्रांच पे, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का अकाउंट तो इसका मतलब एक कॉमन हो गया। यार मेरे मुताबिक तो आवाज आ रही है समी भाई। हाँ आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है शायद। नहीं, हाँ नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, सही बोल लो। अबे यार क्या मजाक है, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, नेट चला गया होगा आप लोगों का। मेरे पास ये है ना, मेरे पास तो आपको पता है टूल क्या है। मेरा टूल तो ये है भाई, पता नहीं कितनी बार आपको टूल दिखा चुका हूँ। ये मेरा टूल है, इसमें देखें आवाज आ रही है, जब मैं बोलूंगा ये हिलेगा तो मैं समझ जाता हूँ भैया आवाज जा रही है बच्चों को। जब ये नहीं हिलता तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई माइक में कोई मसला हो रहा है। हाँ अच्छा सुनो, बार बार बात ना चेंज होती है, फिर मैं भटक जाता हूँ। बेटा अगर अलाउंस फॉर ओवर एडिशन के आगे कुछ लिखा ही नहीं था तो फिर ये तो कॉमन अकाउंट हो गया। अब चाहे वो लाहौर में हो फैसलाबाद ब्रांच में हो, हम कहेंगे इस अकाउंट में पड़ा हुआ है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मसला ये है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन हमने लिखना जरूर सीखा, लेकिन हमने उसमें क्या लिखना नहीं सीखा कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो फिर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के आगे ब्रांच का नाम लिखा होना चाहिए। एमबी का मतलब मुल्तान ब्रांच। तो आज जो सवाल आपने किया है उसके मुताबिक सामान कहां से कहां गया था? असद लिमिटेड से लाहौर ब्रांच, तो यहाँ पे लाहौर ब्रांच डेबिट होना चाहिए, यानी लाहौर ब्रांच का नाम लिखाना चाहिए अलाउंस फॉर ओवर एडिशन के आगे। और अब जब ये सामान लाहौर से कहां चला गया? फैसलाबाद। सर क्यों लाहौर ब्रांच क्यों लिख रहे हैं आप इसके आगे? क्योंकि आज ब्रांच एक से ज्यादा है। एग्री? काशान भाई आप बताएं आज ब्रांच कितनी है? जैसे जैसे मिसाल के तौर पे काशान भाई एक बात बताएं, मिसाल अपना काशान अहमद आपसे ही बात कर रहा हूं, एक बात बताएं, अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जी सर। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है और उसके आगे कुछ भी ना लिखाओ। और फिक्स एसेट में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो मुझे बता सकते हो ये किस चीज का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है? नो सर। इसका मतलब है आपको हर चीज का अलग अलग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना
जरूरी है। चाहिए, और उसके आगे उसका नाम हो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी। इसी तरह अगर अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन आज यस एक सर। से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट का नाम होना चाहिए। एग्री करते हो? चाहिए। समझ आ गई ना ये बात? बिल्कुल। तो बेटा यस अलाउंस सर। फॉर ओवरवैल्यूएशन के आगे लाहौर ब्रांच लिखोगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि ये अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन हमने लाहौर ब्रांच से कमाना था। जब सामान लाहौर ब्रांच में ही नहीं रहा तो अब हम लाहौर ब्रांच से ओवरवैल्यूएशन कमा भी नहीं सकते। तो फिर कहां से अब कहां से कमाएंगे ये बताओ? फैसलाबाद से कमाएंगे। तो इसका मतलब है मैं अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन को भी क्या कर दूं? एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाएंगे। क्या बात है, खुश रहो यार, तुमने तो एंट्री बता दी काशान भाई। ओके सर। इसका मतलब ओके। है एक एंट्री और बनेगी हेड ऑफिस की बुक में। आमतौर पे बच्चे ये एंट्री नहीं बनाते। काशान तुमने भी नहीं बनाई होगी शायद, है ना? यस या सर, बनाई मैंने है? नहीं बनाई। नहीं बनाई ना? किसने नहीं। बनाई है तीसरी एंट्री? किसने बनाई है तीसरी एंट्री? हैंड रेस करो। बस अली सुफियान ने बनाई है, और किसी ने बनाई नहीं बनाई। तो बनाएंगे तीसरी एंट्री किसकी बुक में? हेड ऑफिस की बुक में। हेड ऑफिस कहेगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन लाहौर ब्रांच डेबिट अमाउंट जो भी है, और अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन फैसलाबाद ब्रांच एफ बी। कितने से? सेम अमाउंट से। एक अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट हो गया 12,000, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन लाहौर ब्रांच डेबिट 12,000, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट 12,000। मेरे मुताबिक इसमें और कोई बात बताने लायक नहीं है। आप बताएं, आपके दिमाग में कोई सवाल है? कोई और सवाल पूछना है? सारे सवाल इसी तर्ज पे हैं। आप तर्ज इसी तर्ज पर है। कुछ भी नहीं पूछना तो फिर आगे बढ़ूंगा, वरना भी रुकूंगा। 2 मिनट जरा पानी पी लूं। आप देख लें अगर कोई सवाल। 2006 रेगुलर भी हफ्सा मेरे हिसाब से तो अब मुझे वेरीफाई नहीं करवाना चाहिए। रीजन मैंने इसको बहुत डिटेल में वेरीफाई करवा दिया ना बेटा, बगैर जहाज उड़ाए। और इसमें कुछ नया भी था। क्या ख्याल है? नया ये था कि अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन इन्वॉल्व हुआ। नया ये था कि एक ब्रांच जो है वो इंटर ब्रांच अपना सामान दूसरी ब्रांच को भेज रही थी और कह रही थी खर्चा सारा का सारा वो बर्दाश्त करे, जबकि दूसरी ब्रांच ने कहा मैं सारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाज उड़ा के करवाऊं? अच्छा कोशिश कर लेता हूँ, चलो। मिनल कहती है 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1। ओके 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 ओके, रुक जाएं 2 मिनट, पानी पी लूं और फिर पढ़ाता हूँ। 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1 बाकी बच्चे निकालना है जिन्होंने। मैं भी निकाल लेता हूँ फिर पानी पीता हूँ। 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1, 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। अल्लाह, 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? पेज जी पलटता रहूंगा। क्या पागल बना।
प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं ये तो अलग ही सवाल है। सिंगल एंट्री, हो 2006 रेगुलर, प्राइवेट भी है। छह रेगुलर, क्वेश्चन 1 नेक्स्ट डोर ग्रोसर्स, यही सवाल है बेटा। ओके 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1 अपने सामने निकाल के रख लें। जिन्होंने किया हुआ उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया हुआ मुझसे एक कदम आगे चले, मैं पानी पी के शुरू करवा रहा हूँ। ओके बच्चों चलें, पी लिया पानी मैंने। 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1 की फरमाइश की है। क्या ये मैंने होमवर्क के तौर पे आपको असाइन किया था? तो मैं ये सवाल करवाने को तैयार हूं, लेकिन सुन ले मेरी बात, पहले मुझे मेक श्योर करें कि आप सारे इस तरह के सवाल कर चुके हैं, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ ये डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो सवाल आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये इतना डिफरेंट है कि आपकी सोच होगी, सोच। हफ्सा मैंने ये दिया था क्वेश्चन पक्का 100%? नहीं बेटा मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना आपने। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मरियम बेटा। सर आपने क्वेश्चन ढूंढने दिए थे तो ये उसी जैसा है जैसे आपने बोला था ना कि अच्छा ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करिए, वैसे ही ये क्वेश्चन ये। अच्छा, लेकिन इसमें इंटर ब्रांच एक्सपेंस भी नहीं है। नहीं ये नहीं आएगा, पर अच्छा इसमें एक ब्रांच बस दूसरी ब्रांच को सामान दे रही है सही है, चलो ठीक है, और चलो ठीक अकाउंट है, रिसीवेबल वगैरह भी ले रही है। सही है मेरा बेटा। चलो तो फिर हफ्सा तो बोल लिया इस पे जहाज उड़ाएं, जहाज नहीं उड़ा सकता मैं माजरत के साथ। इस पे क्यों नहीं उड़ा सकता? अभी हफ्सा से बोलेंगे वो एंट्री सुनाए, फिर मरियम से बोलेंगे वो सुनाए, और अगर वर्दा है तो वर्दा से बोलेंगे वो सुनाए। 3 लोगों से एंट्री सुनूंगा मैं, वर्दा नहीं है आज। किसी और से सुन लेंगे, मिनल भी है माशाल्लाह, इकरा सिद्दीकी भी है माशाल्लाह, सभी चैंपियन है हमारे पास, कोई एक थोड़ी है, सारे चैंपियन है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 रेगुलर क्वेश्चन 1 में सबसे पहले पैराग्राफ में नेक्स्ट डोर ग्रोसर्स कराची, ये हेड ऑफिस है, ये डील करते हैं ग्रोसरी में होलसेल की बुनियाद पर। कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, एक इस्लामाबाद में और दूसरी फैसलाबाद में। ब्रांच अपना अपना डेटा खुद मेंटेन करती हैं। जुलाई 1 2006 को हेड ऑफिस की किताबों में ब्रांच का बैलेंस ये है। दोबारा बोल रहा हूं ये जुमला, 2006 नहीं 5, एक तो यार आंखें खराब हो रही हैं, 2005 जुलाई 1, 2005 जुलाई 1 को हेड ऑफिस के मुताबिक, हेड ऑफिस की एक ब्रांच जिसका नाम है इस्लामाबाद ब्रांच, उसकी वर्थ है, बोल ही नहीं रहे आप, लिख भी नहीं रहे, 50,000
किसके मुताबिक? एक्सीलेंट। हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच, मैंने आप पर 50,000 के एहसान किए हैं इस्लामाबाद ब्रांच, आप 50,000 रुपए देने की पाबंद है मुझे, मैं आप में 50,000 रुपए का मालिक हूं। इसी तरह हेड ऑफिस अपने पास लिख के बैठा है कि मेरी फैसलाबाद ब्रांच की वर्थ है 45,000। Sum of the transactions between the head office and the two branches for the year are summarized below. कुछ ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और उसकी दो ब्रांचेस के दरमियान जो हुई हैं वो आपको नीचे दी हुई हैं। अंडर द हेड इंस्ट्रक्शंस, इस्लामाबाद ब्रांच कलेक्टेड ₹15,000 फ्रॉम कस्टमर ऑफ फैसलाबाद ब्रांच। हेड ऑफिस की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद ब्रांच ने वसूल किए कितने रुपए? किससे? किससे? किसके कस्टमर से बेटे? अपने कस्टमर से। आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह। पैसे कौन वसूल कर रहा है? इस्लामाबाद ब्रांच पैसे ले रही है, वो जानती है कि वो किसके कस्टमर से पैसे ले रही है। लेकिन वो अपने पास फैसलाबाद लिख, वो बिल्कुल ऐसे समझेगी जैसे उसे कैश मिला किससे। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। हाँ, हेड ऑफिस के कस्टमर से नहीं, हेड ऑफिस के कस्टमर से नहीं। उसने ये समझा जैसे हेड ऑफिस ने मुझे कैश भेजा है। आराम, ब्रांच ये समझेगी जैसे मुझे हेड ऑफिस ने कैश। आवाज आ रही है आराम? कौन सी ब्रांच समझेगी कि उसे पैसे हेड ऑफिस ने भेजे हैं? फैसलाबाद ब्रांच। और फैसलाबाद ब्रांच और इस्लामाबाद ब्रांच जो है, इस्लामाबाद ब्रांच पैसे वसूल कर रही है। वो कहेगी मेरे पास पैसे आए और ये फैसलाबाद ब्रांच के कस्टमर की वजह से आए। सही है? वो ये जानने के बावजूद कहेगी ये मुझ पर एहसान है किनका? हेड ऑफिस का। और कस्टमर है फैसलाबाद ब्रांच का, तो फैसलाबाद ब्रांच कहेगी मेरे पैसे मेरे पास नहीं आए, मेरे पैसे मेरे पास नहीं आए, मेरे पैसे इस्लामाबाद ब्रांच के पास चले गए, मैं इस्लामाबाद ब्रांच अपने पास लिख नहीं सकती। तो मैं यूं समझूंगी कि यार एक मिनट यार, मेरी बेटी बहुत रो रही है। आवाज गई क्या? नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, घर की भी आवाज आ रही है? पहले ये बताओ, घर की आवाजें आ रही हैं? दोनों आ रही हैं? हाँ यार, रो रही है बेटी। रुक जाओ, डिस्टर्ब होता हूँ ना मैं फिर बहुत ज्यादा जब वो रोती है, दिमाग तवज्जो हट जाती है फिर। देखो मरियम, एक काम करो, तुम सस्पेंस खत्म करते हैं, छोड़ो।
तुम ना सिर्फ अंडर द हेड इंस्ट्रक्शन से लेकर और 5,000 टू हेड ऑफिस तक की एंट्रियां सुनाओ, कहां कहां क्या क्या बनवाई। मरियम आप हैं हमारे साथ? यस सर। और आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस की कभी भी एंट्री नहीं बनती है ना? नहीं बनती। हाँ, तो बस मरियम, यस सर। मसला ये है कि मैं बड़ा लंबा खींच जाता हूँ ना, ये मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तुम्हें मौका दूंगा ना, तुम बताओगी, मैं तुम्हें कहीं पॉइंट आउट कर दूंगा या फिर मैं एक दो बच्चों से और सुन लूंगा। तो तुम ना मुझे सिर्फ अंडर द हेड इंस्ट्रक्शन से लेके तीसरी लाइन 5,000 टू हेड ऑफिस तक रुक रुक कर एंट्रियां बताओ कि तुमने कितना जुमला पढ़ा और कितनी एंट्री बनाई, कहां कहां बनाई, बताओ बिस्मिल्लाह। जो तुमने किया है एग्जैक्ट तुमने वही बताना है, बेफिक्र होके, गलत सही से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बिस्मिल्लाह। सर पहली एंट्री बनेगी, एक मिनट, पहली एंट्री बनेगी इस्लामाबाद ब्रांच में। बिल्कुल क्या सही। इस्लामाबाद कैश रिसीव कर रहा है? एक काम करूं मरियम, कैश। जी। काम ये करता हूं बेटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ओके सर। जरूरी है, क्योंकि ना मुझे इसमें एक चीज सिखानी है। जब तुम लोगों ने ये सवाल बोला ना करवाएं, और हफ्सा ने बोला F16 उड़ा लें, मैंने कहा F16 उड़ ही नहीं सकता इस पे भाई, मैं तो बहुत कमजोर इंसान हूँ। रुक जा 2 मिनट मुझे देना, मरियम तुम बोलती जाओगी, मैं लिखता जाऊंगा। क्रिएटेड अ कॉपी 2006 रेगुलर क्वेश्चन 1। क्वाइट के मुताबिक हमें एंट्रीज बनानी है हेड ऑफिस में और ब्रांच की बुक में। इसका मतलब है 3 बुक्स मेंटेन हो रही हैं। हेड ऑफिस हो गया, ये हो गया इस्लामाबाद ब्रांच, नहीं ना, मिस्टेक नहीं है असल में इसमें हफ्सा, इसमें मामला कुछ और है। हाँ, इसमें अभी तुम देखोगी ना। वेरी गुड सामिया, अच्छा किया। अभी तुम देखोगी ना हफ्सा, फिर तुम रियलाइज करोगी कि वाकई यार इसमें सर ने कुछ सिखाया है हमें। तो इसलिए कभी कभी तुम लोग काम करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ 3 बुक सामने हो। याद है पहले मैंने इसको छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं, और व्यू भी छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे ले आते हैं। बॉर्डर, चलें जी। हाँ,
कोशिश करने में क्या है। ओके, 3 बुक आमने सामने बनाने की कोई वजह है? आवाज ऑफ नहीं हुई थी, मैं काशान बोल नहीं रहा था ना यार, मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था। हाँ फॉर्मेट अभी आ रही है ना आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माइक चल रहा है प्यारे भाई, धमाधम चल रहा है। हाँ शुरू करूं? साथ दे मेरा बेटा। आवाज जा तो रही है भाई, क्या हो गया? कौन बोल रहा है आवाज गई? ऑन ऑफ हो रहा है। अरे मैं बोल नहीं रहा था, अब बोल रहा हूँ ना मुस्तकिल। अब मुस्तकिल बोलूंगा, देखो अब आवाज आएगी। बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा तो आवाज आती रहेगी भाई। फॉर्मेट बना रहा था, स्क्रीन नजर नहीं आ रही तुम लोगों को क्या? तुमने देखा नहीं मैंने ये तीसरा जर्नल सामने बनाया है, पहले मैंने नीचे बना के पढ़ाया था। अब मैं इसको बिल्कुल सर अब फिर से ऑफ हो गई आपकी आवाज। वाकई में ऑफ हो गई थी। अब सही बोल रहे हो, वाकई में ऑफ हो गई थी, अब आ गई। अब सही है, चलो। हाँ भाई मरियम बिस्मिल्लाह करो बेटा, एंट्रियां बनवाओ ना जल्दी जल्दी ताकि आगे बढ़े। हाँ जी सर। बिस्मिल्लाह। कैश डेबिट लिखा हुआ 15,000। इस्लाम जी, और क्रेडिट होगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्रेडिट 15,000। अच्छा, आप में से ना जिस बच्चे को जिस एंट्री पे एतराज होगा वो फिर मैं उसको मौका दूंगा, वो बोलेगा ये वाली एंट्री समझाएं। सही है, नंबर भी लिख देता हूँ 1। ओके जी मरियम दूसरी। जी दूसरी बनेगी हेड ऑफिस में। सोच लो। हेड ऑफिस में भी बन सकती है और इस फैसलाबाद ब्रांच में भी बन सकती है। फैसलाबाद ब्रांच में बनेगी ओके हेड सही ऑफिस है, बिल्कुल डेबिट। तुमने ये जुमला अच्छा इस्तेमाल किया है। फैसलाबाद हेड ऑफिस में ही बन सकती है, लेकिन बेहतर है कि हम फैसलाबाद में बना लें, क्योंकि यस सर। जब तक फैसलाबाद ब्रांच ये नहीं कहेगी कि मेरे पैसे मेरे पास से लेने का राइट चला गया, यानी फैसलाबाद ब्रांच हेड ऑफिस अपने पास डेबिट क्रेडिट नहीं करेगी, तो हेड ऑफिस भी फैसलाबाद ब्रांच को अपने पास डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा, है ना? नहीं कर सकता। हाँ तो इसका मतलब है यस सर। अब हेड ऑफिस अपनी बुक में इस्लामाबाद ब्रांच के बारे में कुछ लिखेगा, क्योंकि इस्लामाबाद ब्रांच अपनी बुक में हेड ऑफिस क्रेडिट कर चुकी है, तो हेड ऑफिस अपनी बुक में इस्लामाबाद ब्रांच को लाजमी डेबिट करेगा। डेबिट करेगा। डेबिट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरा बेटा। हाँ तो मैंने कहा पहले फैसलाबाद ब्रांच कहेगी एंट्री नंबर 1, कहेगी मेरे पैसे। सही है मरियम? मेरे पास से राइट चला गया पैसे नहीं, लेने मेरे का। पैसे कौन ले गया? हेड ऑफिस ने कलेक्ट किए। हाँ नहीं, उसे पता है उसने किसने कलेक्ट किया, इस्लामाबाद ब्रांच ने। लेकिन वो नन्ही बन रही है, बोल रही है जैसे कलेक्ट किया हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस हम नहीं डेबिट। एक्सेप्ट हेड ऑफिस मैंने आपका एहसान उतार दिया और मेरे पास से कस्टमर से पैसे लेने का राइट चला गया। मैं फिर बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो समझ में नहीं आया मुझे बोलना, सर इस बुक में इस जर्नल से ये एंट्री समझ नहीं आई। मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ, हालांकि मुझे ये समझाने नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ, मेरी आदत है। अब हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? हाँ भाई मरियम बोलो। इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट। वेरी गुड मेरा बेटा। फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट। इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट। सर आई भी लिख दें। हाँ चलो अब यही लिखेंगे, सही है। अपना फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट, सही है, मुनासिब है। यस सर। ओके, किसी को इस एंट्री पे एतराज? जल्दी बोलें। हफ्सा बेटा ये एंट्री पे एतराज? काशान जल्दी बता बेटा, शाबाश। सामिया, अरीशा, नो सर। ईमन, इकरा सिद्दीकी, मिनल, इकरा नाज। यार ये वो 3 लड़कियां गायब रहती हैं, कौन है उसमें 3 लड़कियों में? रिमशा है बस। रिमशा तुम्हारे अलावा तुम्हारी सारी दोस्तें नहीं है, एक रिमशा है एक इकरा नाज है, बाकी 1 या 2 लड़कियां गायब हैं। हफ्सा तुम्हारे साथ एक लड़की होती है, वो है क्लास में? हफ्सा, हफ्सा। सर मेरे साथ रिमशा होती है और हमारे ग्रुप में अनल और निम्रा है, वो नहीं है। अच्छा तुम्हारे साथ रिमशा होती है, तो तुम्हारे साथ रिमशा होती है, वो क्लास में है, निम्रा और अनल नहीं। जी ओके ओके। यस सर, वो दोनों नहीं है। वो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
या यस पढ़ी सर, वो नहीं रही? वीडियो देख रहे हैं। सर निम्रा की कुछ क्लास मिस हो गई थी ना, तो इस वजह से वो वीडियोस देख रही है अभी। ओके, अच्छा अच्छा, चलो मरियम आगे बढ़ो। यस सर। अब अभी पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है। जी जी। हाँ, अभी कह रहे हैं कि फैसलाबाद जो है 10,000 फैसला नहीं, इस्लामाबाद जो है 10,000 फैसलाबाद को ट्रांसफर कर रही है और 5,000 जो है हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंट्री नंबर 2 पहले इस्लामाबाद की जी। बुक में बन रही है, हेड ऑफिस डेबिट। हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट 15,000। कंपाउंड बनवा रही हो, यानी एक एंट्री बनवा रही हो दो के बजाय। यस सर। ओके, आप लोग समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं अपने बेटे को बोल दूं कुछ। यार आज तुम जी प्यारे बच्चों, कैश को साथ में रिकॉर्ड ना करेगा। हाँ बताओ। सॉरी मरियम परवेज, आप दोबारा एंट्री बता दें। हेड हेड ऑफिस ऑफिस डेबिट डेबिट। कैश क्रेडिट 15,000। आप मरियम परवेज की एजम्पशन है कि 10,000 यहां से उड़ा और चला गया। फैसलाबाद। वेरी गुड। और 5,000 यहां से उड़ा और चला गया हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। इस्लामाबाद ब्रांच। ये बात जानते हुए कि उसके 10,000 फैसलाबाद में जा रहे हैं और 5,000 हेड ऑफिस जा रहे हैं, वो फिर भी नहीं लिख सकती कि उसके पैसे फैसलाबाद ब्रांच में जा रहे हैं। एग्री? वो यूं ही यस सर। समझेगी जैसे कि सारे के सारे पैसे चले गए। हेड ऑफिस। हाँ हफ्सा, ये पहली ही मीटिंग है और ये आज पहली और आखिरी ही है। सही है हफ्सा? सब बच्चों को बता रहा हूं, ये पहली ही मीटिंग है और ये पहली और आखिरी ही है बस आज की। अच्छा, तो क्या करूंगा? हेड ऑफिस कहेगा कि क्या मेरे पास 15,000 कैश आया। कैश आया। वेरी गुड, नो कैश सर। आया। कैश आया कितना? 5,000। 5,000। वेरी गुड। फैसलाबाद ब्रांच डेबिट 10,000। फैसलाबाद ब्रांच डेबिट, वाह भाई वाह, जबरदस्त, 10,000। इस्लामाबाद ब्रांच क्रेडिट 15,000। इस्लामाबाद ब्रांच क्रेडिट, वाह भाई वाह, जबरदस्त, जीती रहो मरियम। 15,000, क्या बात है। बस? नहीं, फैसलाबाद ब्रांच में एंट्री बनेगी। वेरी गुड। फैसलाबाद ब्रांच ने कहा, जानती है ये कि पैसे कौन भेज रहा है इसे, इस्लामाबाद। लेकिन नन्ही बनी हुई है, कह रही है मुझे तो पैसे भेजे। हेड ऑफिस में। वेरी गुड, हेड ऑफिस क्रेडिट कर लिया इसने। हाँ भाई, पहले पूछो, किसी बच्चे ने पूछना है, मैं या मरियम परवेज जवाब देंगे। जल्दी से बताओ, शाबाश। और अभी मरियम परवेज से भी सवाल करूंगा इंशाल्लाह, मौका मिला मुझे तो, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ छाप रहा हूं जो उन्होंने काम किया हुआ और जो मेजोरिटी करती है। सब ओके? चलो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, मेरे ख्याल हिसाब से तो पैराग्राफ खत्म हो चुका है। यस सर। पैराग्राफ खत्म हो चुका है। ओके, चले अब मैं खेलना शुरू कर रहा हूं। सही है? आप मुझे खेलते हुए देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जनाबे आली,
मेरी इनिंग्स देख रहे हैं ना आप लोग कि मैं कैसे खेल रहा हूं? जी जनाब। ये आप लोगों ने किया, ये सर इमरान ने किया। वही सर इमरान जो एक बात को इतना लंबा खींच खींच के पढ़ाते हैं। इतनी शॉर्ट काम कर दिया, ये क्या किया है? कोई आप में सा कोई इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना ज़हीन जो समझाए कि क्या हुआ? जनाब बॉल आपके कोर्ट में है अब। ओए मिनल कह रही है यस सर मैंने भी किया है। यही किया है मिनल? क्या बात है भाई, छा गई लड़की। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कब ये सही है और कब ये सही। अभी दोनों सही हैं। सुना मरियम? अभी आप भी सही हैं। जब भी तो मैंने आपसे कहा कि मुझे लिखवाओ, आपने क्या किया। और ये भी सही है। कब ऐसे ही करना है आप अगर बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और कब ऐसे कर सकते हैं आप बताएंगे तो बेहतरीन है, वरना सर इमरान बताएंगे जरूर। हाँ भाई काशान, दिमाग चल रहा है ये बता पहले। काशान, काशान भाई। अली सुफियान। जी सर, लाइन पे। हाँ काशान भाई बताओ ना। अली सुफियान भाई कैसा लग रहा है ये? मैंने शॉर्ट काम क्या कर बताएं दिया। सर? नहीं नहीं काशान भाई आप भी लाइन पे रहे प्यारे भाई, आप क्यों जा रहे हैं? यस सर। सर थोड़ी बहुत बाउंसर भी जा रही है। बाउंसर सर हो रही है। सर यस सर। जी अफसा अभी सुनता हूँ आपसे। अली सुफियान भाई समझ में आया ये? सर समझ में आया नो एंट्री वाला सीन? जी सर समझ में आया। है हाँ आ गया? जी। तो ये बताओ ये कब करना मुनासिब रहेगा, कब इस तरह एंट्री बनाना ये मुनासिब है? बोलो काशान। अली सुफियान भाई कब ये एंट्री बनाना सही रहेगा? सर ये नहीं पता, बस ये दोनों को सर कंपाउंड करके बना दिए। मरियम एक मिनट, हफ्सा से बात कर। तुमने तो एंट्री लिखवाई ना बेटा, तुम तो वो चैंपियन हो जिसने एंट्री लिखवाई है, क्या ख्याल है? और बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई भी है। हफ्सा से पूछते हैं, हफ्सा तुम बताओ। अली सुफियान बेटा म्यूट कर लो, जज़ाकल्लाह बेटा। सर यहाँ पे इसने हाँ हाँ बोलो हफ्सा। सर आपने यहाँ पे नो एंट्री इसलिए लिखा है क्योंकि इसने जो है ना अपने पास कुछ अमाउंट रखा ही नहीं है, सारा अमाउंट दे दिया हेड ऑफिस को और उसको फैसलाबाद ब्रांच को। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा कब करेंगे? ऊपर वाली एंट्री सही है मरियम की या मेरी एंट्री सही है? यकीनन आप ये तो कहेंगे नहीं कि मरियम की गलत एंट्री। अगर गलत होती तो मैं मरियम से बनवाता नहीं, मैं पागल हूँ गलत काम लिख के सही करूं। ऊपर वाली भी एंट्री सही है, और अगर मैं इसकी बुक में एंट्री ना बनाऊं तो मैं भी सही हूं, क्योंकि मैं गलत काम करके दिखाऊं। मैं भी पागल नहीं हूं इतना। टीचर का काम सही काम करके पढ़ाना होता है। हाँ टीचर वहां गलती जानबूझ के करके दिखाता है जहां उसे लगता हो कि मेजोरिटी ये गलती करती है, तो गलत कोई भी नहीं है आज। लेकिन इतना लंबा काम क्यों कर रहे हो तुम सब लोग? इतना लंबा लंबा तरीके से तो सारे इमरान करते हैं काम, तुम लोगों को क्या हो गया आज? मैं कह रहा हूँ नो एंट्री लिख दो। कब नो एंट्री लिखना ठीक है? अब मरियम बता सकती है क्योंकि कोई नहीं बता रहा। जी मरियम। सर अगर इस्लामाबाद डायरेक्ट पैसे लेके ट्रांसफर कर देती तो ये नो एंट्री बनाते। तो अभी भी तो ऐसी हुआ है। तो डायरेक्ट नहीं किया ना। तुम्हें किसने बोला डायरेक्ट नहीं हुआ? डायरेक्ट अच्छा। बताओ। चलो बताओ ना, तुम डायरेक्ट नहीं हुआ, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बताओ यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट नहीं हुआ, ये जुमला है, बोलो। अरीशा दिमाग चल रहा है तुम्हारा? आयशा
बेटा जिंदा हो दिमागी तौर पे? बताओ मरियम, कहाँ लिखा हुआ है? डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट? बहुत आसान जवाब है इसका, आप लोग अपने ऊपर हंसेंगे। इकरा सिद्दीकी। मिनल जवाब है बेटा? अरीशा कह रही है समझ में नहीं आ रहा। ओके अरीशा, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये वाला काम मरियम परवेज ने जो एंट्री बनवाई वो समझ आई? ओके मेरा वाला काम समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ आएगा, आप सुनो। मिनल तुम छा गई आज, वेरी गुड। मिनल ने मेरे जैसा काम भी किया और उसने जवाब भी दे दिया। और जवाब ये है, जब सवाल में डेट ही मेंशन ना हो कि कब पैसे लिए और कब भेजे। मरियम मेरी बात सुनना गौर से, हफ्सा बेटा गौर से, अली सुफियान मेरा बच्चा गौर से, क्या कह रहा हूं? समी भाई क्या कह रहा हूं? जब सवाल में ये मेंशन ही ना हो कि इस्लामाबाद ब्रांच ने कब पैसे, कर्सर देखना, कब पैसे लिए, कब इसमें से भेजे इधर, कब इसमें से भेजे इधर, बस वहां तो लिखा है इस्लामाबाद ब्रांच ने पैसे लिए, लेकर, और वो थे किसके? फैसलाबाद के, और लेकर उसमें से 10,000 का लिफाफा बना के उड़ा दिया फैसलाबाद की तरफ, 5,000 का लिफाफा उड़ा दिया हेड ऑफिस की तरफ। तो इस बिचारी के पास जो कैश आया वो हाथ के हाथ चला गया। हेड ऑफिस का एहसान जितने से रिकॉर्ड किया उतने से कम कर दिया। अगर बिल फर्ज मैं ये कह दूं कि इसके पास ये सारा काम एक ही दिन हुआ, क्योंकि सवाल में डेट मेंशन नहीं है, तो ये कहेगी मेरे पास ना कुछ आया ना कुछ गया, लानत भेजो, मैंने तो बस पैसे लेके इधर उधर लिफाफे में डाल के भेज दिए, मेरा क्या काम है? ना मेरा कैश बढ़ा ना मेरा कैश कम हुआ, मैं तो बस एक एजेंट हूं, मैंने हेड ऑफिस का काम पूरा किया, पैसे आए, उसने बोला हेड ऑफिस इधर भेज दो, इधर उतने भेज दो, भेज दिया। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? जब सवाल में डेट मेंशन ना हो तो फिर इतनी ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे इसके बाद पैसे आए, इसके बाद से पैसे आते ही चले गए, ना इसका कैश बढ़ा ना इसका कैश कम हुआ, इसके पास कुछ हुआ ही नहीं, इसको एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहेगा मेरे पास मेरे रिसीवेबल के बदले में 10,000 रुपए आए, मेरे 5,000 रुपए हेड ऑफिस के पास चले गए और मेरे पास से पूरे 15,000 रुपए लेने का राइट चला गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास 5,000 रुपए आ गए, मेरी फैसलाबाद ब्रांच की वजह से आए, सीधा सीधा। ये कहेगा इस्लामाबाद ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ पे 2 एंट्री बनी है, आपने एक बना दी। अबे फटी हुई आंखों से देखो, इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट हुआ 15,000, इस्लामाबाद ब्रांच क्रेडिट हुआ 15,000, तुम्हारी तरह हो गया 0। और फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट हुआ 15, डेबिट हुआ 10, तो क्रेडिट हुआ 5, कैश डेबिट हुआ 5, डेबिट हुआ 5, दोनों एंट्रीज के इफेक्ट डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए, ये रह गए। यहाँ डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, नो एंट्री आ गया। यहाँ डेबिट क्रेडिट अगर कैंसिल करो तो हेड ऑफिस डेबिट हुआ, हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ, तो हेड ऑफिस फाइनली डेबिट हुआ 5,000, ये लिखा हुआ। अब मैं सेंट्रल आइडिया बोल देता हूं, मुझे लग रहा है ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है कुछ लोगों का। जब क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तो आप 100% ऐसे काम करेंगे कि पहले आप पैसे रिसीव करेंगे 5 तारीख को, फिर 7 तारीख को आप लिफाफे बना के उड़ाएंगे, तो 5 को एंट्री बनेगी ये, यहां बनेगी, यहां बनेगी 5 को, फिर 7 को एंट्री बनेगी ये। एग्री? एग्री? और जब सवाल में कोई डेट मेंशन ही ना हो, बस हाँ बच्चों, जब सवाल में ये लिखा हुआ ना हो कि कौन से पैसे कब आए, किसको गए, कब गए, कहाँ क्या हुआ, कोई डेट मेंशन ना हो, तो ये हम फर्ज कर सकते हैं। और मैंने ये फर्ज ही किया है कि आज सारा काम आज एट अ टाइम हुआ, एक वक्त में हुआ। बस पैसे आए और हेड ऑफिस ने फोन किया, भाई पैसे ले लो एक बंदे से, वो लेकर आ रहा है 15,000 रुपए, और उसमें से 10,000 रुपए लिफाफे में डाल के फैसलाबाद ब्रांच के पते पे भेज दो और 5,000 रुपए मुझे भेज दो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। समझ आई? ये हेड ऑफिस से फोन आया था। अब जिसकी समझ में नहीं आया पूछे। अरीशा बताइए आपकी समझ में आया या नहीं आया?
अरीशा आ गया, सामिया है क्लास में है, समझ आया। जलील भाई प्लीज, शहरियार भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? काशान भाई अब बताएं ईमानदारी से, बाउंसर बाउंसर जो है वो शॉर्ट पिच हो गई है? अब बाउंसर यस बाउंसर सर, बाउंसर तो नहीं रही ना, शॉर्ट पिच हो गई, अब तो उठा के फेंक दोगे इसको ग्राउंड से बाहर? यस सर। ओके है, ओके। हफ्सा फातिमा मेरा बच्चा आपको समझ आ गया? आयशा तो कुछ बोलती नहीं है, आ गई आयशा से, आयशा ने जवाब नहीं दिया। और हम बेटा आप हमारे साथ हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा बस अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे के सवाल में अब मैं F16 उड़ा सकता हूँ। एक हफ्सा समझ आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि मुझे बताना पड़ेगा? हैं? अब तुम बताओ, ये F16 में बिठा के मैं समझा सकता था तुम्हें? नहीं ना। तुम लोग बोलते क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब तक लिखा हुआ ना हो ना, ये हमारी कौम का अलमिया है, समझ में नहीं आता। और आपका क्या, मेरा भी यही अलमिया है, मैंने भी तो इसी निजाम में पढ़ा है। चीजें लिखी हुई ना हो तो समझना मुश्किल हो जाता है। अभी आपको समझ आ गया नो एंट्री क्यों है? क्योंकि एक ही दिन में पैसे आए और आते ही चले गए, तो ना इनका कैश बढ़ा ना इनका कैश कम हुआ, बस इसने एक एजेंट के तौर पे काम किया। अच्छा हफ्सा तुम क्लास में हो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, समझ आ गया? लिख के भेज दो बेशक बेटा, अगर समझ आ गया मेरा बच्चा। बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फैसलाबाद ब्रांच ट्रांसफर मर्चेंडाइज वैल्यू ₹10,000 टू इस्लामाबाद ब्रांच। फैसलाबाद ब्रांच ने, बिल्कुल ऐसा ही है अफसा, फैसलाबाद ब्रांच ने मर्चेंडाइज ₹10,000 की इस्लामाबाद ब्रांच को भेज दी, और इनको भेजने पर ₹1,000 कैश भी अदा किया। किसने भेजी? फैसलाबाद ब्रांच ने। तो फैसलाबाद ब्रांच को घबराहट हो रही थी, उसने अपनी मर्जी से भेज दी। फैसलाबाद ब्रांच को घबराहट हो रही थी, उसने अपनी मर्जी से भेज दी? नहीं ना। किसकी इंस्ट्रक्शन पे भेजी होंगे? अंडरस्टूड, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पे। तो हेड फैसला, ऑफिस। हाँ, लेकिन वो ये समझेगी कि मैंने सामान भेजा जरूर है इस्लामाबाद ब्रांच को, लेकिन ये सामान किसके पास गया? हेड ऑफिस। अब बगैर लिखे एंट्री बोल रहा हूं आपको, जहां लगे कि जहाज बन गया हूं, आप बोल देना सर वापस चिंची पे आ जाए। फैसलाबाद ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री बनाई, हेड ऑफिस डेबिट मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट और कैश क्रेडिट अमाउंट। हेड ऑफिस डेबिट 11,000, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस 10,000 और कैश क्रेडिट 1,000। ये एंट्री बनी फैसलाबाद ब्रांच की बुक में। इस्लामाबाद ब्रांच ने अपने पास एंट्री बनाई, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 10,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 1,000, हेड ऑफिस क्रेडिट 11,000। हेड ऑफिस ने अब अपनी बुक में एंट्री बनाई। अरे सर क्या हो गया, हेड ऑफिस क्यों बनाएगा अपनी बुक में एंट्री? दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं बेटा, दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं। हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि आप किसकी क्या वर्त है? तो हेड ऑफिस कहेगा मेरी इंस्ट्रक्शन पर मेरी फैसलाबाद ब्रांच ने सामान उठा के इस्लामाबाद ब्रांच को भेज दिया, तो इस्लामाबाद ब्रांच की वैल्यू में हो गया इजाफा, और मेरी फैसलाबाद ब्रांच की वर्थ हो गई कम, मेरे फैसलाबाद ब्रांच पे एहसानात हो गए कम। तो अब क्या एंट्री बनाई इस बार? बोला इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट, फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट 11,000 से, कोई इंटर ब्रांच एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ। हेड ऑफिस पेड फैसलाबाद ब्रांच सप्लायर 12,000 कैश। हेड ऑफिस ने फैसलाबाद ब्रांच के अकाउंट पेबल को अदा कर दिया ₹12,000। पहली एंट्री हेड ऑफिस ने बनाई, हेड ऑफिस ने बोला फैसलाबाद ब्रांच डेबिट और कैश क्रेडिट 12,000। फैसलाबाद ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री बनाई, अकाउंट पेबल डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 12,000। आप सबने एंट्री बना ली है? आप लिख के काम कर रहे हैं या नहीं? लिख कर, आप में से जो लिख के काम नहीं कर रहा उसने बड़ा नुकसान कर दिया अपना। मुझे रोक लें बेशक, मैं रुक जाता हूं, लिख के काम कर लें प्लीज। सर क्यों? बेटा आज की क्लास में टी अकाउंट बनवाऊंगा। सर। हाँ बेटा। जी मेरा बेटा बोलो। सर यहाँ पे जो है फैसलाबाद ब्रांच में जैसे उन्होंने पे किया ना, तो हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, डेबिट क्या किया? नहीं समझ में आया आपसे, दोबारा बोलो। सर जैसे अभी हेड ऑफिस ने फैसलाबाद ब्रांच के वो एक्सपेंस पे किए ना। एक्सपेंस नहीं, सप्लायर को पे किया, सप्लायर को, यानी जो जिम्मेदारी थी ना, सप्लायर कौन होता है? जिससे माल खरीदा होगा, किसने खरीदा होगा? फैसलाबाद ब्रांच ने, और हेड फैसलाबाद ऑफिस ने ब्रांच ने। उसके सप्लायर के राइट पैसे राइट। अदा कर दिए। तो सर डेबिट में क्या आएगा? हेड ऑफिस तो क्रेडिट होगा।
हेड ऑफिस क्रेडिट फैसलाबाद होगा के डेबिट में। तो फैसलाबाद ब्रांच कहेगा पैसे मुझे अदा करने थे, पैसे अदा करना थी मेरी जिम्मेदारी, सही सर, समझ आ मेरी गया। जिम्मेदारी खत्म हो गई, अकाउंट पे बिल खत्म। अब मैं सप्लायर को पैसे नहीं दूंगा, बल्कि ये पैसे मैं अपने हेड ऑफिस को अदा करूंगा, या मैं हेड ऑफिस को बोलूंगा हेड ऑफिस आपका मैं थैंकफुल हूं, आपकी मिल्कियत में हो गया इजाफा। क्लियर? जनाबे आली बताइए मुझे, क्या इस्लामाबाद ब्रांच ने पे कर दिया हेड ऑफिस के सप्लायर को 8,000 कैश? इस बार इस्लामाबाद ब्रांच ने पे कर दिया हेड ऑफिस के सप्लायर को, तो पहले एंट्री इस्लामाबाद ब्रांच ने बनाई, हेड ऑफिस डेबिट, कैश क्रेडिट 8,000। आप सब लिख के एंट्री नहीं बना रहे हैं ना, तो आपने किया गलत। फिर आप घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा और टी अकाउंट बनाइएगा, और अगर आपने टी अकाउंट नहीं बनाया तो फिर देखिएगा मेरा गुस्सा। 12 नंबर की एंट्रीज हैं और 8 नंबर के टी अकाउंट है इस सवाल में, अगर आप गौर से देखें फटी हुई आंखों से। तो टी अकाउंट मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बनाने में माहिर हैं आप लोग। टी अकाउंट तो हलवा होते हैं, हलवा। हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई, अकाउंट पेबल डेबिट, इस्लामाबाद ब्रांच क्रेडिट 8,000। वेरी गुड अली सुफियान भाई, थैंक यू। इस्लामाबाद ब्रांच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 एंड फैसलाबाद ब्रांच शोड अ नेट लॉस ऑफ रुपीज 2,000। कंपाउंड एंट्री बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। अलग अलग एंट्री बनाऊंगा, बाद में जब चैंपियन सा महसूस करने लगो तो बना लेना कंपाउंड। पहले इस्लामाबाद ब्रांच ने प्रॉफिट दिखाया तो हमने एंट्री बनाई, इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट 20,000, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 20,000। इस्लामाबाद ब्रांच ने भी तो एंट्री बनाई होगी अपने पास, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट। बोलो कोई प्रॉब्लम? दोबारा बोलूं काशान भाई? काशान भाई दोबारा बोलूं? शहरियार भाई दोबारा यस बोलूं? सर, बोल दे। सर इस्लामाबाद ब्रांच ने एंट्री बनाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट, इसलिए कि इस्लामाबाद ब्रांच ने बोला मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरे मालिक के कैपिटल में होगा इजाफा, मेरा कैपिटल है हेड ऑफिस, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट। हेड ऑफिस ने बोला मेरी ब्रांच की वर्थ में इजाफा हो गया, वेरी गुड, मेरी ब्रांच मेरा एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट 20,000। और प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट मेरा भी तो नहीं है, ये तो मालिक को ट्रांसफर करना आगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। एग्री? काशान भाई एक बार दोबारा बोल सकते हो? यस सर। ओके नहीं नहीं, बस खैर है। वेरी गुड। एमन कहाँ है? एमन एंट्री बना ली तुमने? एमन है ही नहीं क्लास में। ओके रिमशा बेटा आपने सारी एंट्रियां बनाई हुई है मेरा बच्चा? रिमशा बेटा आपने सारी एंट्रियां बनाई हुई है मेरा बच्चा? सारी सारी की सारी? वेरी गुड मेरा बच्चा। फैसलाबाद ब्रांच ने बोला मुझे लॉस हो गया, पहले एंट्री फैसलाबाद ब्रांच ने बनाई होगी, बोला होगा हेड ऑफिस डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 2,000। हेड ऑफिस ने बोला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, फैसलाबाद ब्रांच क्रेडिट 2,000 रुपए। जर्नल जर्नल यहां पर आकर कंप्लीट हो गए। सर जर्नल जर्नल में और क्या क्या पढ़ना है? बस अब जर्नल जर्नल जो है, जर्नल्स तो बनेंगे, लेकिन अब जर्नल जर्नल में जर्नल एंट्रीज के बनने का रुझान कम होगा। अब एडजस्टिंग क्लोजिंग रिवर्सिंग एडजस्टिंग क्लोजिंग की तरफ आएंगे आगे आने वाले सवालात में। हाँ जी फाइनली रिक्वायर्ड ए कंप्लीट, रिक्वायर्ड टू में क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड बी में क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो, इत्मीनान से समझ लो। द टू ब्रांचेस अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस की किताबों में क्या बना के दिखाओ? 2 ब्रांच के अकाउंट। इसका मतलब है कितने टी अकाउंट बनाने हैं काशान? 2। पहला टी हमें अकाउंट, पहला दो। पहला पहला इस्लामाबाद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी अकाउंट बनाना आता है सबको? अभी। अभी के अभी, यस सर। अभी के अभी बिस्मिल्लाह। ओके ओके। नहीं नहीं होमवर्क नहीं, अभी पढ़ो चुपचाप। भूख लग रही है तुम्हें? साथ साथ खाना खाती रहो। मरियम आपने टी अकाउंट बनाए हुए थे बेटा? मिनल टी अकाउंट बने हुए थे बेटा? यस सर। गुड वेरी गुड। भाई जल्दी बना लो, इन बच्चों ने बनाए में तो ये बोर हो रहे हैं, फटाफट बना लो।
सर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। अपने पास तुमने लिखा इस्लामाबाद ब्रांच, पूरी लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी, इस्लामाबाद ब्रांच का टी अकाउंट बन गया। सबसे पहले डेबिट में लिखा 50,000, इसका नाम रखा और इस पे सबसे पहले तारीख लिखी 2005, पूरी लाइन ब्लैंक, नेक्स्ट लाइन में जुलाई 1 और लिखा ब्रॉड डाउन बैलेंस या बैलेंस और 50,000 रुपए लिख दिए डेबिट साइड पर इस्लामाबाद ब्रांच के टी अकाउंट में। अब हेड ऑफिस की बुक में जहां जहां इस्लामाबाद ब्रांच डेबिट और कर्सर देख रहे हो मेरा, जहां जहां डेबिट और क्रेडिट हुआ है, किसकी बुक में बेटा? हेड ऑफिस की बुक में इस्लामाबाद ब्रांच जहां जहां डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो उसे टी अकाउंट में छापते जाओ, छापते जाओ, छापते जाओ। जैसे कहते हैं क्या है, खाते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। अरम भाई लगता है आपने टी अकाउंट बनाया हुआ है पहले से या अभी बनाया? अरम भाई अभी बनाया पहले से बनाया? अरम की आवाज नहीं आ रही, माइक खराब है शायद। वेरी गुड भाई, इकरा सिद्दीकी सेट के उन्होंने बना लिया माशाल्लाह। इकरा नाज आपको कितनी देर लगेगी? बिस्मा कितनी देर लगेगी मेरा बेटा? अरीशा ने बना लिया, वेरी गुड। सामिया कितनी देर लगेगी मेरा बच्चा? फास्ट, वेरी गुड बिस्मा। आयशा तुम तो रिप्लाई नहीं करती, ऐसा तुम ना खुद पढ़ती हो बस चुपचाप, रिप्लाई नहीं करती तुम बिल्कुल भी, एक भी रिप्लाई नहीं आता तुम्हारा। ओके हाँ करती हो रिप्लाई, अभी आया है, आ गया तुम्हारा मैसेज नजर। भाई मेरे पास दोनों ब्रांचेस के बैलेंस आ गए माशाल्लाह। जलील भाई टी अकाउंट बना रहे हो मेरे दोस्त या नहीं? जलील भाई आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप टी अकाउंट बना रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? समी भाई कहते हैं बन गए, ओके जी। इस्लामाबाद ब्रांच का टी अकाउंट का कैरिड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है 73,000 रुपीस, जो के ब्रॉड डाउन बैलेंस बन गया है 2006 जुलाई 1 को, क्योंकि ये पूरे ईयर की ट्रांजैक्शन है ना। सुना आपने मैंने क्या कहा? 73,000 रुपए सीडी बैलेंस 2006 जुलाई 1 को बन गया है ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर। जिन्होंने अब तक टी अकाउंट नहीं बनाया उनसे मौदबाना दरखास्त कि अब वो अपने पास बैलेंस लिख लें या मुझे बोल दें मैं स्क्रीन पे टी अकाउंट बना के दिखा दूं, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। वेरी गुड। फैसलाबाद ब्रांच का टी अकाउंट भी कुछ लोग बना चुके हैं, मुझे बैलेंस भी भेजा है उन्होंने, लेकिन मैं जानबूझ के अभी नहीं कॉल कर रहा। ओके जी, कॉल कर दें अब, 3 4 5 लोग होंगे। अली सुफियान 1,000 रुपए का तुम घपला कर रहे हो बेटा, अपनी जेब से मुझे दे दो 1,000 रुपए। 39,000 बैलेंस आ रहा है, 39 है बेटा। अब अली सुफियान भाई 1,000 रुपए की गड़बड़ ना करें भाई।
सर वो हो गया सही कैलकुलेशन, उसमें टोटल में गलती कर दी। जी बच्चों, जी अकाउंट कहाँ पहुंचा? चांद पे पहुंच गया। अबे काशान आज बना लेगा? ओके काशान भाई, आपका मैसेज पढ़ लिया। चलें आगे बढ़े, मेरा ख्याल है कुछ नया डिस्कस कर लें। सर कहाँ चला गया बेटा? ये 2 सवालों का स्टेटस बता सकते हो मुझे? ये करवा चुका हूँ। कहाँ तक? ग्रीन तक की है ना हमने? मरियम, मिनल, जो लोग काम कर चुके हैं जरा वो मुझे हेल्प करें। 2002 रेगुलर करवा दिया, 2008 रेगुलर क्वेश्चन 3 करवा दिया। ओके, 2008 रेगुलर भी हो गया, 2002 भी हो गया। अच्छा, 2014, 15, 16 में एक ऐसा ही सवाल है टी अकाउंट वाला, जरा देखना। 14, 15, 16 ढूंढना जरा बेटा, मिलो तो बताओ। 2018 प्राइवेट करवा दूं? अगर अभी हो सकता है आपका कैलिबर सेट हो गया है सर, जरूर करवाऊंगा। मैं जरा 5 ईयर में निकाल लूं 2018। मोहतरम 17 रेगुलर दिया था मैंने। अच्छा, देख लेता हूँ। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7A दिया था मैंने, है ना? 17 रेगुलर क्वेश्चन 7A दिया था मैंने। मिनल कह रही है दिया था। कर लिया सबने? अच्छा,
सबने कर लिया, पूरी क्लास ने कर लिया। वाह भाई वाह, चैंपियन। जिसने नहीं किया वो हैंड रेस करे। दोबारा बोल रहा हूं, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7A। जिसने नहीं किया वो हैंड रेस करे। ए ही किया है ना भाई, बी या बी भी कर लिया? भाई जिसने नहीं किया हैंड रेस करे। सब ने कर लिया। हाँ ए किया है ना, ओके ओके। हाँ बी नहीं किया, ओके ए किया है, गुड है गुड है, ए किया है। 20 तारीख की एंट्री, 20 तारीख की एंट्री, 20 तारीख की एंट्री हमें सुनाएंगे या सुनाएंगी? सुनाएंगे या सुनाए? शहरियार भाई सुनाएंगे, शहरियार अली भाई। 20 तारीख की एंट्री, 20 दिसंबर की एंट्री सर आपकी खूबसूरत आवाज में अगर हो जाए तो क्लास का माहौल जरा चेंज हो जाएगा सर, प्लीज। शहरियार अली साहब, अब ये मत बोलना काम नहीं किया हुआ। ले भाई, हाय बस एक लंबी आह भर के चुप हो जाओ जी। तो बिस्मा, आपके ग्रुप में से सिर्फ आप और अरीशा हैं और बाकी दोनों कहाँ हैं? ये मिनल, एंट्री बताओ क्या बनाई? मिनल बेटा एंट्री बताओ, मेरा बच्चा क्या बनाई? एंट्री बताओ ना क्या बनाई जल्दी से। अल्लाह मेरे मालिक, एंट्री क्या बनाई? बहुत शुक्रिया, आप सारे ही चैंपियन चल रहे हैं भाई, तो फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सबने एंट्री बता दी। 2-3-4 बच्चों ने खुद ही एंट्री लिख के भेज दी, क्योंकि ब्रांच अपनी किताब में हेड ऑफिस को कर रही है क्रेडिट। बेटा एक बात बताओ, तुमने ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में बनाया है इसके रिक्वायर्ड में, ऐसा ही है? तो तुम जब ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में बना रही हो तो एंट्रीज भी किसकी बुक्स में बना रही होगी? दिमागी तौर पर, दिमागी तौर पर हेड ऑफिस की बुक में ही बनाओगी ना। ब्रांच की एंट्रियां बन चुकी हैं, ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस का टी अकाउंट बना चुकी है, तो ब्रांच की एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम ब्रांच की बुक की एंट्री सोच रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच ने मुझे क्रेडिट किया तो मैं अपनी ब्रांच को करूंगा डेबिट। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच डेबिट में लिख दी, कितने रुपए? 1200 रुपए। अब ये हुआ क्या है आखिर? तो वो कह रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 2015, ये टी अकाउंट है 16 का। वो कह रहा है 2015 का डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, ज्यादा रिकॉर्ड होने से खर्चा आया होगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, कम। एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ब्रांच ने अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस 15 का था, वो 16 में बढ़ाया और कम किया जा बहुत स्लो रिस्पॉन्स है, नहीं सकते। 15 का खर्चा 16 में ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, लेकिन 15 में क्रेडिट होने वाले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को बढ़ाया और कम किया जा सकता है।
तो ओवर स्टेटमेंट का मतलब है 15 में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में ज्यादा पैसे रख लिए थे, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से पैसे निकाल लो। और 15 में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट हुआ होगा कम, खर्चा हुआ होगा ज्यादा, प्रॉफिट हुआ होगा कम। प्रॉफिट कम होने की वजह से मालिकान को भी मिला होगा कम, तो मालिक को प्रॉफिट और दे दो, मालिक को प्रॉफिट और दे दो। तो इसीलिए ब्रांच ने एंट्री बनाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ब्रांच ने बनाई, हालांकि बतानी नहीं थी, लेकिन मिनल ने सवाल जब मुझसे पूछा ना किसकी बुक में, तो मैंने कहा इसका मतलब है मैं दोनों की बुक्स की बता दूं। तो ब्रांच ने पहले अपनी बुक में एंट्री बनाई होगी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच की वैल्यू बढ़ गई और मुझे फायदा है ये, तो ब्रांच डेबिट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे एज इट इज लिख के भेजा। हाँ बच्चों, अब बस आखिरी सवाल 2018 पे देख के फिर छोड़ देंगे। हाँ देखते हैं 18 है क्या। हमारे अली सुफियान भाई ने फरमाइश की 2018 देख लें। 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवा सकता, अभी इनकम स्टेटमेंट बनाना है। 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 तुम करना नहीं चाहोगे, वो तुम कर चुके होगे। अली सुफियान 2013 सियासी बयान चेंज कर दिया। अच्छा भाई, सर 2013 ही कहा था। अच्छा हो सकता है भाई आपका 3 हमें 8 नजर आया हो, माजरत चाहते हैं। 2013 पे आ जाते हैं। तेरह 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 रेगुलर प्राइवेट। अली सुफियान तो प्राइवेट प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2। तेरा प्राइवेट क्वेश्चन, इसमें तो एडजस्टमेंट है बेटा। और हेड ऑफिस की ब्रांच है मुल्तान में, डिसेंट्रलाइज अकाउंटिंग है। हेड ऑफिस सप्लाई करता है गुड्स ब्रांच को 20% अबव पे। जर्नल एंट्रीज बनानी है बुक्स ऑफ ब्रांच। थोड़ा सा रुक जाओ, ये सवाल अपनी प्रेजेंस में करवा दूंगा। इसको होमवर्क भी नहीं बना सकते, और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं भी समझा दूं और तुम लोग समझ जाओ। सही है, तो इस सवाल को अपनी प्रेजेंस में करवा दूंगा, ठीक है। कुछ आसान से सवाल अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपके हवाले करके फिर क्लास खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चों आपने खुद से जो सवाल ढूंढे उसमें कोई सवाल मार्क किए आपने, कोई ऐसा सवाल? दो 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5 है। दो 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल पे आ गए? 11 रेगुलर, बस मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके ऑफ कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो, मुझे अंदाजा है कि आप वैसे ही बहुत थके हुए हैं, अब आप और थक गए होंगे। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। A Karachi firm whose accounting year ends on 31st December has 2 branches. एक कराची की एक फर्म है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक हैदराबाद में और दूसरी मुल्तान में। द ब्रांच कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, और ब्रांच की तमाम किताबें मुकम्मल तौर पे ब्रांच बनाती है। दिसंबर 2010 को हैदराबाद और मुल्तान ब्रांच के अकाउंट हमारे हेड ऑफिस की किताबों में डेबिट में नजर आ रहे हैं,
और हेड ऑफिस की किताबों में ब्रांच को डेबिट में ही नजर आना चाहिए। हेड ऑफिस के मुताबिक पहली ब्रांच कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद का बैलेंस है 30,450। ब्रांच का बैलेंस है, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा, दिसंबर 31 या दिसंबर 2010 हैदराबाद का अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में नजर आ रहा है 30,450 डेबिट में, और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस डेबिट ही होना। और मुल्तान ब्रांच का बैलेंस नजर आ रहा है 45,000। मुल्तान ब्रांच का बैलेंस भी डेबिट में होना चाहिए हेड ऑफिस की बुक्स में। सही है। दोनों ब्रांचेस के बैलेंस सेम होने चाहिए बच्चों। बैलेंसेस की वैसे भी कोई एंट्री नहीं बनती। ओके। नहीं होती। 1 से लेके 6 तक कुछ पॉइंट है, आपको रिक्वायर्ड में पढ़ो क्या करना है। जर्नल एंट्री बनानी है टू रिकॉर्ड दीज मैटर्स इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड देन राइट अप टू ब्रांचेस अकाउंट देयर इन। कह रहे जर्नल एंट्री बनाओ, लेकिन प्यारे बच्चों सिर्फ किसकी बुक में गौर से देखो। इसका मतलब है आज आपने ब्रांचेस की बुक में कोई एंट्री, अरम भाई आपके माइक में जलजला आ गया। हाँ जी, आज आपने ब्रांचेस के बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनानी। हेड ऑफिस की बुक में सिर्फ एंट्री बनाएंगे 1 से लेके 6 तक, और इसमें जहां जहां ब्रांचेस इन्वॉल्व होंगे उन्हें आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे। लेकिन ब्रांचेस अपनी बुक में क्या एंट्री बना रही हैं ये आप सोच सकते हैं, लेकिन आप वो एंट्री लिख नहीं सकते क्योंकि आज उसने बोला नहीं है ना। तो जर्नल एंट्री बनानी है ऊपर दी गई बातों की हेड ऑफिस की किताबों में, और फिर बनाना है टी अकाउंट, और फिर बनाना है दोनों ब्रांचेस का टी अकाउंट। क्या बनाना है? दोनों ब्रांचेस का टी अकाउंट। वक्त क्योंकि ऑलरेडी इतना हो चुका है, अब मुनासिब नहीं है कि मैं आपको बिठाऊं और अपने सामने ये काम करवाऊं, तो घर पे कोशिश करना इस सवाल की। मिनल आप मुझे ये बता दें, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ प्लीज, के 97 रेगुलर, 96 रेगुलर, 2006 रेगुलर क्या है? इसी के जैसे सवाल है। तो कल 96 और 97 मिनल तुम मुझे भेज देना, 2006 मेरे पास 5 ईयर में होगा, मैं कल निकाल के डिस्कस कर लूंगा। अगर आप कहते हैं तो आप क्लास खत्म कर दूं, और जो सवाल मैंने आपको आखिरी पढ़ के बताया आप उसे वो कल ही बताऊंगा। इकरा सवाल मुश्किल लग रहा है तो जिस हद तक कर सकती हो कर लो, फिर इंशाल्लाह कल हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे जो अभी हमने होमवर्क में दिया। एक ही सवाल होमवर्क है आज, और कल इंशाल्लाह फिर मजीद आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ चीज पूछनी है इस सवाल से? नहीं, पिछले लेक्चर से रिलेटेड नहीं? चलें ठीक है, फिर मेरी साइड से फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों, कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।